हेलो, आप सभी का नमस्कार। आप लोग का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिशन बीपीएससी। तो गाइज, आज हम आप लोगों के लिए आज तक का अपडेट करंट अफेयर्स और इसमें है ना, उसके बाद जो भी संगठन है मेन उसका मैंने लिखा है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं उसको भी मैंने ऐड किया है। तो अपडेट करंट अफेयर है गाइज ये, है ना। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरुआत करते हैं गाइज, है ना। पहला इसमें है कि अभी जो 2022 में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो था गाइज 73वां नंबर का था, है ना। जिसमें कि घोषणा हुआ था कि पद्म विभूषण का और पद्म भूषण का और पद्मश्री का जो है घोषणा हुआ, जिसमें 2022 में जो है गाइज ये 4 लोगों को मिला था। और 2022 के पद्म भूषण जो गाइस 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री जो है ये 107 लोगों को मिला है, ठीक है। उसके बाद है गाइस कि 2021 में जो है पद्म विभूषण जो है ये 7 लोगों को मिला था। 2021 में जो है पद्म भूषण 10 लोगों को मिला था और पद्मश्री जो है 2021 में गाइस 102 लोगों को मिला है। तो 22 वाला इधर है, 21 वाला इधर, आप देख लीजिएगा गाइस। जिसमें कि पद्म विभूषण जो है ये 4 लोगों को मिला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा गाइस, चारों का नाम है जिसको 2022 में जो है ना 2022 में इनको पद्म विभूषण मिला है। 2022 में पहला नाम है गाइस प्रभा अत्रे, जो कि महाराष्ट्र की है। इनको कला के क्षेत्र में मिला है। इनका फोटो देख लीजिए, यही है प्रभा अत्रे। दूसरा है गाइस TDS जनरल बिपिन रावत, जो कि सिविल सेवा से रिलेटेड है, जो कि ये उत्तराखंड के निवासी हैं। ये इनका फोटो है। तीसरा है गाइस राधे श्याम खेमका, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी का है। राधे श्याम खेमका, जिनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और अगला है गाइस एक कल्याण सिंह, ये भी जो है उत्तर प्रदेश के हैं। हो गया कि 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को, 2021 में 7 लोगों को मिला था। पद्म भूषण 2022 में 17 लोग को मिला है, जो कि 2021 में 10 लोगों को मिला था, है ना। और पद्मश्री जो है 2022 में 107 लोगों को मिला है और 2021 में 102 लोगों का मिला था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जो कि ये मनाया जाता है 26 जनवरी को ही मनाया गया, जिसका हेड क्वार्टर है, जिसकी हेड क्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इनका 182 देश है और इनके जो महासचिव हैं सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क का जो है महासचिव, उनका नाम है कुनियो मुकेरिया, है ना, कुनियो मिकोरिया। जो कि अगर किसी को फाइन करता है वो शुल्क देने में क्या करता है, मुकरता है। तो ऐसे ही इनका नाम याद रख सकते हैं, कुनियो मुकेरिया। चलिए अगला है गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, जो कि 27 जनवरी को मनाया जाता है। इनका विषय था स्मृति, गरिमा और न्याय। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लखनऊ IPL टीम अब जो है लखनऊ सुपर जेंट्स कहलाएगी, है ना। जो लखनऊ का जो IPL टीम है वो अब जो है लखनऊ सुपर जेंट्स कहलाएगी। अगला है गाइस कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2021 में भारत जो है 85वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2021 में भारत का रैंक जो है 85वें है। उसके बाद गाइस कि सिटी यूनियन बैंक ने GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और सिटी यूनियन बैंक का हेड क्वार्टर है कुंभकोणम में है। इनका CEO का नाम है डॉक्टर N कामकोडी और ये सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। अब क्या हुआ ना गाइस कि अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने PMC पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में साथ जो है समामेलन की मंजूरी दी। यानी कि अब जो है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अब जो है
अब जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एलटीडी में मिला दिया गया है। और पीएमसी बैंक का जो अध्यक्ष थे गाइज एस बलबीर सिंह कोचर, 1984 में इसकी स्थापना होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अब जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में इनका मिलन हो गया। अगला है गाइज, इनको तो बता दिया। अगला है गाइज कि रूस ने भारत के सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल सौंप दिया है। जो अनुबंध किया था वो अपना वादा पूरा कर दिया और भारत को जो है असॉल्ट राइफल भारत को सौंप दिया है। ये अनुबंध जो है 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। उन पर साइन किए थे। ये अनुबंध की कुल लागत 5,124 करोड़ रुपए है ना। अगला है गाइज कि लाइटवेट AK-203 राइफल सेना की इन सर्विस INSAT, इसका मतलब हो गया इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल की जगह लेगी। अगला क्वेश्चन है गाइज, अगला है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, ये रामगढ़ जो है ये गाइज ये राजस्थान में है। राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस अभयारण्य को 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब अगर राजस्थान की बात आ गया तो राजस्थान का जो है गवर्नर उनका नाम है कलराज मिश्रा और राजस्थान का अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, अगला है गाइस कि केरला को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस, है ना, यानी कि केरल को मिला है पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन है। उसके बाद है गाइस 10 नंबर में है कि रूस, चीन और ईरान जो है नौसेना अभ्यास CHIRU-2Q-22 है ना, आयोजित ओमान की खाड़ी में की। अगला है गाइस कि असम ने रतन टाटा को असम वैभव अवार्ड दिया। किनको दिया है? असम सरकार ने रतन टाटा को। और असम की जो गठन है गाइस ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी और असम का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला है गाइस कि IMF है ना, IMF ने भारत के वित्त वर्ष 22 के विकास के अनुमान 9.5% से घटाकर 9% किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनको बोलते हैं IMF। और IMF की स्थापना गाइज 1945 में। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। और IMF का जो महासचिव है उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। और IMF का जो गाइज है IMF में 190 देश हैं उनका सदस्य हैं और 190वां जो सदस्य है उनका नाम है अंडोरा। उसके बाद है गाइज यूनेस्को की स्थापना गाइज हुआ है 1945 ईस्वी में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इनका जो महासचिव है यूनेस्को का वो है आंद्रे ओजोले। और यूनेस्को में 195 देश शामिल है। उसके बाद अगला है गाइज नाटो है ना। तो नाटो की स्थापना है गाइज 1949 में। इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इनके महासचिव का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है ना। इसमें नाटो में 30 देश शामिल है जो कि सबसे 30वां देश जो है उत्तरी मैसेडोनिया। उसके बाद है गाइज ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। इनका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है ओपेक का हेडक्वार्टर। और इनके महासचिव का नाम है सानुसी बरकिंदो। इनका महासचिव के नाम है ओपेक के।
और इनमें कुल 13 देश शामिल सदस्य हैं। इसमें जो है कतर और इक्वाडोर अब बाहर है। फिर अगला है गाइज अंकटाड, है ना। अंकटाड का स्थापना जो है गाइज 1964 ईस्वी में हुआ था और इसके हेड क्वार्टर जेनेवा में है। और इनके महासचिव, अंकटाड के महासचिव का नाम है, महानिदेशक का नाम है रेबिका ग्रीनस्पैन। उसके बाद है गाइज अगला यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ को हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है। उसके बाद इनकी स्थापना 1946 में हुआ था। फिर यूनिसेफ का हेड क्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है और इनके महासचिव का नाम है हेनरिटा एच4, जो कि यूनिसेफ में कुल 191 देश है। उसके बाद है गाइस डब्ल्यू.एच.ओ की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था और डब्ल्यू.एच.ओ का जो हेड क्वार्टर है गाइज वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इनका जो महासचिव है, इनके महासचिव का नाम है टेड्रोस आधानोम। इनका आधा नाम है, ये डब्ल्यू.एच.ओ के महासचिव है और इसमें कुल 194 देश शामिल है। उसके बाद है गाइज 19 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो ICJ है, इनकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और इनके महासचिव के नाम है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ इनका नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 194 देश है। उसके बाद है गाइज SCO जो है, इनकी स्थापना 2001 में, इनकी शंघाई सहयोग संगठन इनका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। और इनके महासचिव का नाम है व्लादिमीर नोरोव। SCO का महासचिव है और इसमें कुल 9 देश है, 9 देश सदस्य है, जो कि 9वां जो है इसका ईरान सदस्य बना था। अगला है गाइस कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार का समझौता हुआ है। प्रस्तावित बांध का उद्देश्य है कि 215.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना। उसके बाद है गाइस की CDRI, है ना, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ओम है ना, ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया। कौन? CDRI। इनका फुल फॉर्म होता है गाइस की सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी कीमत जो है बाजार में 150 रुपये होगा। उसके बाद है गाइस की जय भीम और मरक्कर अरेबिक दलिंते, है ना, अरेबिक दलिंते सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए चुना गया। इसके पहले जो गाइस जो है मरक्कर अरेबिक दलिंते सिंघम को जो है इनको ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया। उसके बाद है गाइस कि फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना, आज ही इनकी मौत हो गई है गाइस, निधन हो गया है। इनका नाम था, फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली है, ये कहाँ की थी? ये फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना, इनका नाम है मिलीना साल्विनी, है ना। मिलीना साल्विनी का निधन हो गया है। इनका जन्म जो है गाइस ये इटली में हुआ था, है ना, इटली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने केरल में कथकली को सीखा और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल जो खोला था, उनका नाम था सेंटर मांडप्पा, है ना, सेंटर मांडप्पा चलाया। इनको भारत सरकार ने 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। उसके बाद है गाइस कि भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है ना। 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को जो है भारत सरकार ने टाटा समूह को सौंप दिया है। और टाटा समूह की स्थापना गाइस जो है 1868 ईस्वी में हुआ था और इनके हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। टाटा समूह का जो स्थापना 1868 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1868। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है गाइस कि भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र, है ना,
के नियमित बजट आकलन में $29.9 मिलियन का भुगतान किया है। कितना? $29.9। चलिए अगला है गाइस, हाँ उसमें बस हमने बस इतना ही ऐड किया, बस जो मेन आर्टिकल्स है ना मैं उनको भी ऐड किया है। तो चलिए आर्टिकल 70 जो है गाइस ये है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का कृत्य निर्वहन करना, है ना। फिर आर्टिकल 270 में भारत की आकस्मिकता निधि, ये आर्टिकल 267 में आते हैं। फिर आर्टिकल 280 है गाइज वित्त आयोग, है ना, फाइनेंस कमीशन। 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। फिर अगला है गाइज आर्टिकल 300 के को में विचार के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। उसके बाद है गाइज आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। उसके बाद है गाइज आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 में आते हैं। फिर गाइज 324 में जो है निर्वाचनों के अधीन निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा, आर्टिकल 324 है। उसके बाद है गाइज आर्टिकल 326, यह है आर्टिकल 326 में क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैध मताधिकार के आधार पर होना, आर्टिकल 326 है। उसके बाद है गाइज की कुछ इंडेक्स जो है हम लोग इनको भी देख लेते हैं। भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्स 2021-22 की सूची, है ना। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में 2021 में भारत का स्थान 18वां था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जलवायु परिवर्तन में गाइज कितना है, भारत का स्थान 10वां है जलवायु परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है गाइज कि 2021 ट्रेड, है ना, 2021 ट्रेड वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में 82वां है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 56वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 66वां था। और क्या, 5वीं ट्रूकॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 4वां था। उसके बाद है गाइस की हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 3रा था। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन ADRVS रिपोर्ट में भारत का स्थान 3रा था। उसके बाद है गाइस की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, है ना, भारत का स्थान 83वां है। चलिए अगला है एक लास्ट पे गाइस की पश्चिमी नौसेना कमान जो है, पश्चिमी नौसेना कमान संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 में आयोजित किया। तो पूछेगा क्वेश्चन गाइस कि XPL जो है कौन सी नौसेना अभ्यास ने किया है, तो पश्चिमी नौसेना ने। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही। ये अपडेट करंट अफेयर्स था, ये सभी एग्जाम के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे ये BPC हो, CDP हो, SI हो, NTPC हो, कुछ भी हो, इसमें आज तक का अपडेट करंट अफेयर्स था। गाइज आप, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।